अबे झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने क्या बोला ऐसे? मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुमने मेरे सारे बाल खराब कर दिए। बेटा बेटा इधर बैठ। अद्दू बेटा बाल छोटे कटे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे लग रहे हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। सुना, तेरे लिए ना एक वो नई टोपी ले आऊंगा, क्रिकेटर्स वाली। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मम्मी ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। अद्दू, वैसे इस हेयर कट के साथ बहुत क्यूट लग रहे हो। एकदम जैसे क्रिकेटर्स लगते, बिल्कुल वैसे। देखा क्या कहा था मैंने? भाई किसका है? मेरा। जो भी चीज करता है बहुत क्यूट लगता है ये। कच्ची। मम्मी भूख लगी। नविका, तुम्हारा रूम कहाँ है? मेरा कमरा यही जहाँ से बैठो। एक्चुअली क्या है ना, हमारा घर बहुत मैजिकल है, यहाँ वॉल्स नहीं दिखती, पर जब हम और तुम इधर बैठे हैं ना, तो बाहर से हमें कोई भी नहीं देख पाएगा। सच? झूठ। एक्चुअली ना हमने ये घर जानबूझ के छोटा रखा है, ताकि हम सब एक दूसरे के पास पास रह सके, एक दूसरे के सामने रह सके। हम सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कैसे? अरे यार, इधर ही पढ़ लेना प्लीज मेरी माँ। स्पाइडरमैन, मैं इन दोनों को दादी के घर ले चलूं? देखो एक्चुअली क्या है ना, अगर ये दोनों इधर बैठे रहेंगे ना, तो तुम्हारा और मम्मी का सर खाते रहेंगे और डिस्टर्ब करते रहेंगे, इसलिए बोल रही हूँ, ले जाऊं? डन? डन। चलो बाय। बाय। यार ये घर सही में छोटा है बच्चों के लिए। जी तो एकदम रॉकेट की तरह रखती है। अच्छा भैया जी, ये बताइए कि का जो एसी है ये चलता है कि नहीं? अरे गलती से भी इसको फुल पे ना ऑन कर दीजिएगा, हाँ नहीं तो कुल्फी जम जाएगी आप। बढ़िया है। और इसकी खिड़कियां ये जो है, जो ऊपर नीचे होती है, ये ऑटोमेटिक होती है या अपने हाथ से खुद करना पड़ता है? स्टेट आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है इस गाड़ी में। ड्राइवर और पैसेंजर्स के हिसाब से सारे फीचर्स हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सारे फीचर्स दूसरी गाड़ियों के उन मॉडल्स में है जिनका प्राइस 6 लाख से ऊपर है। और ये सारे फीचर्स हम आपको फॉर रुपीज 2.5 लाख ओनली में दे। क्या 2.5 लाख? Only 2.5 लाख? यस मैम,
2.5 lakhs ओनली। 2.5 लाख ओनली होता है? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, इतना आजकल तो कोई भी खर्च कर लेता है। हाँ, और ये ऑफर छोड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, सही कह रहे हैं ये। हाँ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना तो मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए। कार लोन करा दूंगा 5 मिनट में। वैसे 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन मैं ऐसे करा दूंगा और ये कार अभी के अभी आपकी हो जाएगी। सच? अरे भाई, झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? देखिए, इस सेगमेंट में इस गाड़ी के एवरेज का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 15-15 किलोमीटर प्रति लीटर विद एसी। मेरी मोटरसाइकिल 80 का एवरेज देती थी। अब देखिए, इंश्योरेंस 7,000 रुपए सालाना, आप एक्सीडेंट और चोरी जैसी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। 7,000? ऐसा होता है? अरे मेरी मोटरसाइकिल का सिर्फ 2,000 का इंश्योरेंस था। हाँ, तो मोटरसाइकिल थी वो, ये गाड़ी है। भाई देखिए सर, इस गाड़ी से सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ेगी। वो सोचिए भाई, वो तो करोड़ों की होगी। और मैम के लिए ये तो बहुत फख्र की बात होगी। मैडम के बारे में सोचिए ना, गाड़ी के अंदर मैडम का कंफर्ट सोचिए। हैं, कहीं जाना चाहेंगी तो बिना स्ट्रेस के पहुंच जाएंगी। पोल्यूशन छू भी नहीं पाएगा। और बाइक पे अरे कितना शोरगुल झेलना पड़ता है, और कार में आपको शोर पता नहीं चलेगा और मंजिले मकसूद तक आप यूं पहुंच जाएंगी। और इन सारी बेनिफिट्स के साथ फॉर रुपीज ओनली 2.5 लाख। सर, सेकंड हैंड गाड़ी है, लेकिन बिल्कुल नई जैसी दिखती है। ये ऑफर बिल्कुल छोड़िए मत आप। मेरी गाड़ी? हाँ, तन्नू। तो सर, कार लोन पे उठाएंगे या चेक या ड्राफ्ट देंगे? नहीं भाई, ये कार हम अरे हम तो पूरा का पूरा नकद देकर गाड़ी लेंगे। हाँ, इतने सारे नकद पैसे कहाँ से लाएंगे रेनू? है ना सर? अरे संजय बेटा, ये गाड़ी अभी ली है? हाँ चाचा जी, अभी अभी लिया हमने। हाँ, अरे तुम बिल फाड़ो ना। हाँ। अरे नहीं भाई, देखो बिल फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये फैसला मिस्टर व्यास और मिसेस व्यास, ये हुई गाड़ी आपकी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे लेकिन संजय बेटा, ये गाड़ी नई है या सेकंड हैंड? सेकंड। अरे सेकंड हैंड का की होगी चाचा जी? है ये तो पूरी की पूरी नहीं है। हाँ, अरे रेनू बिटिया, तब तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू। मुंह मीठा करो। अरे मुंह मीठा कीजिए। अरे भाभी, कहाँ गई भाभी? अरे आजा आजा, ये लो लो, मुंह मीठा करो। वो एफडी आपने जमा करवा दिए? मेघा ने जो दिए थे, जी। अब मैंने संजय को बता दिया है, कर लेगा। अच्छा किया। वैसे मोहन सब कर लेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम वो पैसे नन्ही और अद्दू के नाम कर दे। करो, तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोच के रखा है। अरे देखो कितना बढ़िया रंग है। हाँ रेनू, हाँ? एक बार पापा जी से तो पूछ लेते। इतना बड़ा फैसला मैंने पापा जी को पूछे बिना कभी लिया ही नहीं। पापा जी हैं? इतने बड़े हो गए, शर्म करो। शादीशुदा हो, 17 साल का तो छोरा है तुम्हारा। अरे लेकिन अगर पापा जी मुझे पूछेंगे कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए तो क्या कहूंगा उनको? मर्द बनो, समझे? पापा जी को तुम्हारे हर निजी मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें भी नहीं, बाइक का जो हिसाब देते रहते हो ना, इसे भी देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास नई नई गाड़ी आई है। हाँ, मेरा अच्छा वाला मूड खराब मत करो। अरे पहले तो मुझे यकीन होने दो हैं कि ये सपना नहीं, ये तो सच्ची है। उई। कितनी तेज आवाज है। अरे तन्नू, आपने नई गाड़ी ली? ये बस दे ले मुंह मीठा कर। ये क्या? पापा जी, नई गाड़ी? हाँ पापा जी, देखिए ना, आज तो इन्होंने मुझे सरप्राइज ही दे दिया। हाँ, अभी की अभी खरीदी है। और मैंने तो कह दिया था भाई, गाड़ी मंदिर जाने से पहले अपने घर के बाहर खरीदेगी और पापा जी का आशीर्वाद लेंगे। हाँ संजय बेटा, तुमने खरीदी? अब जी पापा जी, वो नहीं पापा जी, और नहीं तो अब दिन रात इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, तो क्या गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं? जी, वाह, बड़ी खुशी की बात। पापा जी, आप नाराज तो नहीं है ना? नहीं बेटा, अरे नाराज क्यों होऊंगा?
बल्कि ये तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात। जानता है संजय, ये तुम्हारी पहली गाड़ी नहीं है, ये हमारे व्यास परिवार की पहली गाड़ी है। और आखिरी भी नहीं है। ये लीजिए पापा जी चाबी। अरे नहीं रेनू बिटिया, भगवान करे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती रहे। बधाई हो बेटा, बधाई हो। हेलो। हेलो मेघा। हाँ भाभी, क्या हुआ? जरा जल्दी से अपनी खिड़की पे तो आ। अरे देख, हमने नई गाड़ी ली। कार आपने ली? हाँ, और जानती है क्या, EMI पे नहीं लिया है, पूरी नकद पेमेंट देकर लिए। अरे वाह, मुबारक हो भाभी। थैंक यू। ले अपने भैया को मुबारक देना। 1 मिनट। अरे सुनिए, मेघा है, मुबारक दे रही है। आओ ना। अरे पापा जी, चलो चलो अंदर बैठ के देखते। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, नई कार लेने के लिए। थैंक यू मेघा। अब तो पार्टी बनती है। जी सच में दिल से बहुत खुशी है आपकी तरक्की के लिए। अच्छा, मैं अभी घर का काम खत्म करके आती हूँ। ओके ओके मेघा। बात बताइए, ये कमरा आपने पहले क्यों नहीं लिया? अरे कम से कम भाभी जी आराम से तो रहती। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब भाभी जी को मिलवाइए तो सही। ये बच्ची किसकी है? भैया की और भाभी की। हाँ याद आया, आपने तो व्यास जी की छोटी बहू से शादी की है ना? जी। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी फैमिली है। गुरु, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कमरा हमें चाहिए। कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे ये डील कैंसिल हो जाए। चाहिए ज्यादा किराया मांगे तब भी तो भाभी से बात तू नहीं कर। ये लीजिए संजय व्यास आपकी नई गाड़ी की चाबी। इसे कहते हैं ना कि असली ठाठ है। आज जब तुम ऑफिस जाओगे ना अपनी नई गाड़ी में, देखना सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ, और मैं तो कहती हूँ आज तुम असली साहब दिखोगे। हाँ ये बात। अरे तुम्हारा जो रुतबा बढ़ने वाला है ना ऑफिस में, उसकी तो तुम पूछो ही नहीं मुझसे। हाँ रुतबा? हाँ, पेट्रोल के दाम पता है? रुतबा दिखाने के चक्कर में मेरा तेल निकल जाएगा। नहीं भाई, मैं तो ऑफिस बस में ही जाऊंगा। मक्खी। क्या बोला तू? मैंने सुना तूने क्या कहा? हाँ, बाप से ऐसे बात करता है तू? हाँ? जी पापा जी। बेटा, मेरा एक काम करेगा? जी बिल्कुल पापा जी। बेटा, वो क्या है कि वो जो FD मेघा और मोहन ने मेरे लिए दी थी ना, पहले तो मैंने सोचा कि वो तुम्हारे नाम से कर दूंगा, फिर मैंने देखा कि तुम खुद ही इतनी तरक्की कर रहे हो, इतना अच्छा कमा रहा है, गाड़ी भी ले ली तूने, हैं? फिर तुम्हें इन पैसों की क्या जरूरत है? फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये FD अद्दू और नन्ही के नाम से कर दूं। अद्दू और नन्ही? हाँ, ये सही भी है भाई, पिता की संपत्ति पर तो बच्चों का ही हक होता है।
ये उन्हीं की अमानत है कि नहीं? उनके नाम से ये एफडी कर देना अच्छा होगा। अब जी 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 पापा जी, वो ये जी 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 क्या कर रहा है? जी मेरा कहने का मतलब है कि मैं कर दूंगा पापा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। संजय, एक बात बोलूं? हाँ देख, गाड़ी तूने ली है, लेकिन फक्र से मेरा सीना चौड़ा हो रहा है। बताइए रिंग मास्टर गोगो, अब क्या है? वो तुम भी ना है, छोटी छोटी बातों पर ना तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ फट्टू कहीं के। चुप, नहीं तो एक कान के नीचे दूंगा। नहीं छोड़ो ना, क्यों अपना खून जला रहे हो तुम? प्रेशर बढ़ जाएगा तुम्हारा। हाँ देखो, तुम ना यहाँ पर आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से सोचो कि कैसे अपने पापा जी को पटा सकते हो। हाँ मैं पटाऊं? हाँ, अब पापा जी भी तो तुम्हारे ही है ना। नहीं नहीं, मतबल ये कहने का कि तुम अपने पापा जी को हमसे बेहतर जानते हो, बेहतर समझते हो, तो तुम्हारे लिए ना आसान होगा। मैं तो कहती हूँ कोई ऐसी बढ़िया तरकीब निकालो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तब तक लड्डू और मैं जाके ना अपनी नई गाड़ी चमकाते हैं। हाँ सोचो सोचो। पापा, ऐश करने में तो सब साथ देंगे, लेकिन जब भुगतने की बारी आएगी तो सब भाग जाएंगे। अगर पापा जी को पता चल गया कि मैंने ये घपला किया है तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं संजय व्यास, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? एक बार अगर अच्छी चीज हाथ से निकल जाए ना तो बहुत दुख होता है। वैसे भी आप तो हमारे पुराने किराएदार हैं, आपसे कोई ज्यादा रेंट थोड़ी लेंगे। बस 2000 में नक्की समझिए। लेकिन हाँ, इस कमरे की पेंटिंग तुम्हें करानी पड़ेगी। और इस कमरे का डिपॉजिट होगा 15,000। पहले बता रहा हूं, आप भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, इसलिए 14,000 फाइनल समझिए, ठीक है? हेलो, अबे क्या करे, इतने तो नहीं है मेरे पास। स्पाइडरमैन, मुझे ये कमरा बहुत अच्छा लगा। मैं और अद्दू एक कमरे से दूसरे कमरे तक भाग सकते हैं। मम्मी को भी ये सरप्राइज बहुत पसंद आएगा।